श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम एक चर्चा कर रहे हैं ग्रहण के ऊपर। अभी 25 तारीख की सुबह अर्थात 24 तारीख की रात की 4:15 बजने वाली है। अभी 15-20 मिनट के बाद सूतक प्रारंभ हो जाएगा। भारत में लगभग 4:30 बजे मान लें आप। नीमच में हमारे 4:38 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो सूतक रहेगा जब आपका ग्रहण प्रारंभ होगा, वहाँ तक ग्रहण प्रारंभ होगा शाम को 4:38 पर नीमच में और नीमच के आसपास के क्षेत्रों में 4:38 पर ग्रहण प्रारंभ होगा और सूर्यास्त तक ग्रहण रहेगा। तो जैसे ही 4:38 होती है, 4:30 होती है, उसके बाद आप भगवान का पूजन नहीं कर पाएंगे। दैनिक क्रिया में जो आपके आता है वो कर सकते हैं, परंतु सूतक में स्नान आदि कार्य वगैरह है, ये सब न करें तो ठीक रहेगा। फिर भी यदि कोई स्नान कर लेते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है और भगवान के कपाट पूर्णतया बंद रहेंगे। भगवान के कपाट न खोलें। जो आपने पूजन करी है उनका विसर्जन आप कर ही चुके होंगे। बहुत सारे कहते हैं लक्ष्मी जी का विसर्जन कैसे होता है, तो लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं होता है। हम जब आवाहित देवताओं का विसर्जन क्या करते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी माता, गणपति देवता, माता रिद्धि सिद्धि और लाभ शुभ सहित यहीं विराजे, बाकी आवाहित देवता अपने अपने धाम पधारे, ऐसा कहते हैं। तो उनका विसर्जन नहीं होता है। तो हम अब इनका जो देवता नवग्रह है, 10 दिक्पाल है, षोडश मातृका आदि है, रुद्र देवता है, इनका हम विसर्जन कर चुके हैं। अब हमने जो ज्योत थी हमारी, जो स्थायी ज्योत जो चलती है, उस ज्योत को भी हमने वहाँ रख दिया जहाँ लक्ष्मी माता हमारे रोजाना पूजा होती है वहाँ पर, और कपाट बंद कर देंगे या पर्दा गिरा देंगे। तो वो पर्दे के अंदर भले दीप ज्योत चलती रहे, आपको लगे कि नहीं मुझे लंबे समय तक चलाना है तो उस दीपक को पूरा भर दें, तो वो ज्योत आपकी लंबे समय तक चलेगी। तो इस प्रकार अभी 4:38 से सूतक लगेगा और पूरे भारत में देखें तो 4:30 से मान लें, और शाम को 4:30 पौने 5 बजे लगभग इसके दरमियान ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, जो आपके यहाँ सूर्यास्त होने तक ग्रहण रहेगा। और ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण है, इससे आपको जब तक अगले दिन के सूर्य के दर्शन न हो तब तक आप मंदिर में कपाट खोलकर पूजा नहीं कर पाएंगे। अर्थात अगले दिन के सूर्य के दर्शन करने के बाद ही कपाट खोले और कोई भी कार्य करे, क्योंकि ग्रस्त हुआ अस्त हो जाता है तो मोक्ष तो हमको कब दिखेगा, वो चाहे मोक्ष उसी समय हो जाएगा, मान लो 7 बजे हो जाए, 8 बजे हो जाए, 9 बजे हो जाए, पर हमें तो मोक्ष हुआ कब दिखेगा, वो मोक्ष हुआ हमें दिखेगा अगले दिन सुबह जब वो गोला पूर्णतया उदित होगा सूर्य का, तब हमें मोक्ष हुआ ग्रहण दिखेगा। तो हम अभी 4:30 बजे के बाद से लगाकर दूसरे दिन, कल तो पूरा दिन छोड़ दो, अगले दिन के सूर्योदय के बाद ही मंदिर के कपाट खोलेंगे, मंदिर की साफ सफाई करेंगे और फिर पूजा आरती होगी, वो भी सूर्योदय के बाद होगी। सूर्योदय के पहले आरती कदापि न करें, मंदिर के कपाट कदापि न खोलें। तो और ऐसे बहुत सारे ज्योतिषी आ रहे हैं जो कोई कह रहा है ग्रहण तो है ही नहीं है, कोई कह रहा है ऐसा 100 साल पहले हुआ था। अरे भाई, 100 साल पहले हो, 200 साल पहले हो और 1000 साल पहले हो, वो ग्रहण हुआ था, उसका इससे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। बहुत सारे कह रहे हैं अरे दीपावली से इसका संबंध है, दीपावली से इसका क्या संबंध है? ग्रहण अमावस्या को होता है, उसको अमावस्या को होना है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, तो वो कोई सी भी अमावस्या हो उसको तो होना है। और जब राहु केतु की स्थिति यहाँ बनेगी इस राशि में तो होगा ग्रहण। तुला राशि में राहु केतु
में से कोई हो तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को हो जाता है, ऐसी संभावना बनती है। तो इस पर कोई लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं कि इसका दिवाली से संबंध है, कि इसका होली से संबंध है, कि इसका रक्षाबंधन से संबंध है, कि इसका जन्माष्टमी से संबंध है। कोई संबंध नहीं है, इसका गणित से संबंध है। और अगर पहले ऐसी कोई घटना हुई थी तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो 100 साल पहले हो, 1000 साल पहले हो और 5000 साल पहले हो। ये सब फेंक पट्टी वाली बातें हैं। अभी जो घटित हो रहा है उस पर चर्चा करें। अब कोई कह रहा है ग्रहण होगा ही नहीं भारत में, तो अरे भारत में नहीं होगा तो प्रत्यक्ष देख लेना भैया, ग्रहण हो तब। तो इस प्रकार के वर्तमान में फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप वाले कुछ भी फेंक पट्टी कर रहे हैं। कोई कह रहा है विसर्जन नहीं होगा, कोई कह रहा है विसर्जन होगा, कोई कह रहा है। अरे भाई, जब तुमने बाहर स्थापित करी है, स्थापना करी है, तो वो क्या दूसरे दिन अगर आपने विसर्जन नहीं किया तो वो जो देवता आपने बुलाकर बिठा रखे हैं वो भूखे प्यासे बैठे रहेंगे क्या? भूखे प्यासे नहीं बैठे रहेंगे। इससे उनको उनके अपने स्थान पर पहुंचा दो, उसके बाद वो भूखे रहे प्यासे रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। और अब आप कहेंगे फिर तो हमारे मंदिर में, तो आपके मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, पर वो जो स्थापना आपने करी है वो बाहर करी है, इसलिए आप उनको बैठा के नहीं रख सकते हैं। आपने अतिथि को बुलाया है तो वो अतिथि आपके यहाँ भूखा प्यासा नहीं बैठेगा। और जो आप प्रतिदिन जिनकी पूजा करते हैं वो प्रतिदिन आपके यहाँ आते जाते रहते हैं, वो कोई फिक्स नहीं कि आपके यहीं बैठे हैं, वो कभी भी आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं। पर जो जिनको बुलाया है आपने कि आप मेरे यहाँ पधारो, आज मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो आपने बुलाया तो आपके यहाँ आमंत्रित हैं, तो उनको आप भूखे नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि उनका विसर्जन परम आवश्यक है। ये पूर्व के भी आप कहेंगे कि अब इधर सूतक लगने वाला और अब बता रहे हो, तो अब नहीं बता रहा हूँ। मेरे पूर्व के वीडियो में भी ये बात मैं बता चुका हूँ कि विसर्जन आपको कर देना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। वर्तमान में तो ज्योतिषियों पर कोर्ट में केस लगना चाहिए। कुछ भी फेंक पट्टी करी और कोर्ट में केस डालो और कि भैया जवाब दो, तुम अपने आप ठिकाने आ जाएंगे और ये फेंक पट्टियाँ बंद हो जाएगी। बहुत जरूरी हो गया है, अगर धर्म को बचाना है तो ज्योतिषियों पर केस करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले उनसे पूछा जाए कि आप आपकी डिग्री प्रस्तुत करें, आप ज्योतिषाचार्य हैं या शास्त्री हैं या पीएचडी होल्डर हैं, आप आपकी डिग्री प्रस्तुत करें, उसके बाद हमसे चर्चा करें। कोई भी जिसने ज्योतिष का ज नहीं पढ़ा वो भी जो है निर्णय सुनाने में लग जाता है कि मेरे मत से ऐसा होगा। तू कौन है भैया अपना मत देने वाला? तो कोई ऋषि महर्षि है जो तू कह रहा है कि मेरे मत से ऐसा होगा, आप अपना मत प्रस्तुत करें? क्यों, तो यहाँ सब अपने अपने मत चलते हैं। जो शास्त्रों की कोई नहीं मानता है क्या? शास्त्र कुछ भी नहीं है क्या जो सब अपने अपने मत प्रस्तुत करेंगे? जो भी होगा वो शास्त्र में लिखा हुआ होगा। आपका मत क्या कहता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और जो ये कहता है कि मेरे मत से ऐसा है, उसके ऊपर ठोक दो केस, ये इसका मत कहाँ से आया? तो ठिकाने लाना परम आवश्यक हो गया है, अन्यथा ये सब शास्त्रों का गुड़ गोबर एक करके रख देंगे और कुछ भी अखबार में फेंक पट्टी कर रहे हैं। ऐसे ही जो है धनतेरस के ऊपर भी हुआ है। कोई कह रहा है कि शास्त्रीय दृष्टि से ऐसा है। अरे भाई, तूने शास्त्र पढ़े ही नहीं है और कुछ भी फेंक रहा है। तो ज्योतिषियों पर कोर्ट में केस होना बहुत आवश्यक हो चुका है, इसलिए होना चाहिए केस। तो आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।